यार रूम नंबर 37 कहाँ है? पूरा हॉस्टल घूम लिया, मिल ही नहीं रहा। क्या ढूंढ रहे हो? लगता है नए हो हॉस्टल में। हाँ, आज ही आया हूँ। सब फ्लोर चेक कर लिए, 3rd, 2nd, लेकिन रूम 37 कहीं नहीं दिखा। ओह, वो रूम बंद है। उसे 4थे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। ऊपर जाओ, वही मिलेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, तेरे रूममेट्स थोड़े टेढ़े हैं। रैगिंग से थोड़ा बचकर रहना। ओह, ओके। समीर उसकी बात सुनकर थोड़ा डर गया। पहली बार गांव से बाहर पढ़ने आया था। रैगिंग का नाम सुनते ही दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। वो अपने रूम में पहुंचा। अंदर कोई नहीं था। थका हुआ था, इसलिए बैग नीचे रखा और सीधा बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद में उसे लगा जैसे कोई हिला रहा हो, और तभी उसके चेहरे पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। वो चौंक कर उठ बैठा। अरे, हमारे आने से पहले सो भी गया तू? नया मुर्गा है और हमें सलाम किए बिना बेड पर चढ़ गया। वो जब आया तो कोई नहीं था। बहुत थक गया था इसलिए सो गया। सॉरी। अरे नहीं मुन्ना, सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। पैर छूकर माफी मांग और फिर बाहर जाकर मुर्गा बन, कुकड़ू कू कर सबके सामने। नहीं, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत कराओ ये सब। ओहो, शर्म आ रही है तो फिर एक और चैलेंज ले ले। डरपोक नहीं निकले तो इज्जत बच जाएगी। 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 36 के पास एक पुराना कमरा है, बिना नंबर वाला। वही पुराना रूम 37। सुना है वहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। अगर हिम्मत है तो वहाँ जा। बस 10 मिनट रुक जा, अंदर कर लेगा? क्या? वहाँ जहाँ किसी ने सुसाइड किया था? नहीं यार, प्लीज। तो फिर बाहर जाकर मुर्गा बन जा। दोनों में से एक चुन, रूम या रैगिंग। अगर दोनों से मना किया तो कल सुबह तक तेरा नाम हॉस्टल से गायब होगा। ठीक है, जाऊंगा। अच्छा बच्चा, तो फिर रात के ठीक 12 बजे जाएगा, अभी नहीं। और हाँ सुन, ये ले रूम की चाबी। बिना चाबी के अंदर कैसे जाएगा? लेकिन अभी मत जाना। असली मजा तो तभी है जब घड़ी रात के ठीक 12 बजाए। समझ गया ना? विक्की और उसके दोस्त हर नए स्टूडेंट के साथ यही करते थे। रैगिंग के नाम पर इतना डराते कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। विक्की ने समीर के फोन में अपना नंबर सेव किया और जाते जाते उसे वो पुरानी रूम की चाबी पकड़ा दी। समय बीता। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 के पास पहुंचने लगी। समीर अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और नीचे 3rd फ्लोर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, उसके फोन पर विक्की की वीडियो कॉल आने लगी। ना चाहते हुए भी समीर ने कॉल उठा ली। अरे वहीं क्या जम गया बे? चल आगे बढ़, दरवाजे तक जा और ताला खोल। हाँ, जा रहा हूँ। समीर ने फोन का बैक कैमरा ऑन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और पुराने रूम नंबर 37 के सामने जाकर रुका। उसने चाबी ताले में डाली। धातु की चर चर आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ांध की बदबू का झोंका आया। समीर ने कांपते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन की और तभी वीडियो कॉल अचानक कट हो गई। अरे, ये वीडियो कॉल तो कट हो गई। दोबारा करता हूँ, वरना ये सब बोलेंगे कि मैंने जानबूझकर वीडियो कॉल कट की और सबके सामने रैगिंग करेंगे मेरी। समीर ने उन्हें दोबारा से वीडियो कॉल की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। तभी उसे कमरे में किसी की हलचल महसूस हुई, जैसे कोई अपने दबे हुए कदम बढ़ाते हुए उसी के पास आ रहा हो। कौन है? कौन है यहाँ? समीर के इतना पूछते ही वहां पर होने वाली कदमों की वह हलचल अचानक शांत हो गई। समीर को भी लगा शायद वो उसका वहम है, मगर तभी कमरे की खिड़की अचानक खुली और तेज आवाज के साथ बजने लगी। अचानक किसी ने पीछे से समीर का पैर पकड़ा और समीर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बह रहा था। वो घबराता हुआ जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा मानो जाम हो गया। तभी समीर को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। समीर घबराकर जोर से चिल्लाया और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो जतिन और राकेश उसके पीछे खड़े थे और उसकी वीडियो बनाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे।
तू 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 एक नंबर का फट्टू चंद निकला। देख तो इतना बड़ा होकर भी कैसे डर रहा है। तेरी तो हमने वीडियो बना ली है और अब तेरी ये वीडियो पूरा कॉलेज देखेगा। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। देख, ऐसा तो होगा। अब रूल तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। रैगिंग तो सब स्टूडेंट्स की होती है। तेरी नहीं हुई तो पुराने वालों के साथ अन्याय हो जाएगा। एक काम कर, इसके कपड़े भी उतार, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, फिर असली वीडियो पब्लिश होगी। नहीं, प्लीज नहीं। वे दोनों जबरदस्ती समीर को उसके कपड़े उतारने के लिए परेशान करने लगे, मगर समीर ने उन्हें धक्का देकर वहां से भागकर रूम में जाकर बैठ गया। रूम में विक्की था। उसे देखकर विक्की गुस्से से भर गया। तू भागकर ऊपर आ गया। हमारी एक बात ना मानने का अंजाम तुझे पता है। कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब तुझे इसका। विक्की समीर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उन्हें राकेश के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर विक्की जल्दी से नीचे की तरफ भागा और देखा कि जतिन उस बंद कमरे के बाहर खड़ा है और राकेश वहां पर नहीं है। राकेश कहाँ है? और तू ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ा है? बोल ना, क्यों चिल्ला रहा था राकेश? वो समीर जैसे ही ऊपर भागा तो अंदर किसी के पैरों की आवाज आई। राकेश तो आराम से खड़ा था, कोई और दिख भी नहीं रहा था वहाँ, मगर किसी ने उसे पकड़ा और खिड़की से धक्का दे दिया। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? नीचे सब लोगों की भीड़ लग गई है यार। अगर मैं फंस गया तो, क्योंकि अंदर उसके साथ कमरे में मैं ही था। डर मत, कुछ नहीं होगा। पहले नीचे चलते हैं हम। वो दोनों घबराते हुए नीचे गए तो वहां हॉस्टल के सभी बच्चों और टीचर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। नीचे जमीन पर राकेश की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम आई और उसकी बॉडी को वहां से उठाकर ले गई। पूछताछ के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स से बात की और सीसीटीवी की फुटेज चेक की। पहले तो उन्हें जतिन पर शक हुआ, मगर जतिन ने जब अपने फोन की वीडियो उन्हें दिखाई तो पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक हफ्ता बीत गया। जतिन और विक्की राकेश की मौत के सदमे में थे। बहुत दिनों बाद आज उन्हें नींद आई थी, मगर जैसे ही घड़ी में रात के ठीक 12 बजे उनकी खिड़की पर एक दस्तक हुई। उस आवाज से जतिन की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा तो आसपास कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो वापस अपने बिस्तर की तरफ जाने लगा, पीछे से उसे किसी का धक्का लगा और उसका सिर सीधा सामने टेबल पर जाकर लगा। उसके माथे से खून निकलने लगा। वो डरता हुआ पीछे की तरफ मुड़ा तो एक भयानक परछाई उसके सामने खड़ी थी, जो उसी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। डर के मारे जतिन के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उस परछाई ने उसे हवा में उठाया और सामने की दीवार की तरफ फेंक दिया। वो दीवार में इतनी जोर से जाकर लगा कि उस आवाज से कमरे में सो रहे विक्की और समीर की नींद टूट गई। समीर ने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा कि जतिन जमीन पर गिरा हुआ है और सामने की दीवार उसके खून से सनी हुई है। उसे देखकर वो दोनों घबरा गए और उसकी तरफ दौड़े। ये क्या हो गया तुझे जतिन? ये सब किसने किया तेरे साथ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तूने ही किया है समीर। अगर जतिन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विक्की ने जतिन को उठाया और हॉस्टल की गाड़ी में उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसके माथे पर सिलाई कर बैंडेज किया, मगर उसकी सिलाई अपने आप खुलने लगी, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें उखाड़ रहा हो। जतिन इतने दर्द में था कि उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। डॉक्टर, विक्की और समीर जल्दी से उसके पास दौड़े तो उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था और वो बड़े ही भयानक तरीके से चिल्ला रहा था। डॉक्टर ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो अचानक हवा में उठ गया और बहुत तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जतिन के साथ ये सब कैसे हुआ। विक्की सदमे में था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में उसने रहस्यमय ढंग से अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। कुछ दिन बाद वो हॉस्टल के अपने कमरे में बैठा था। तभी समीर कमरे में आया और अंदर आते ही विक्की उस पर झपटा। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तूने किया है। बोल ना साले, तूने ही किया है ना? तू यहाँ आया है तभी से ये सब हो रहा है। मेरे 2 दोस्त मारे गए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुझे। विक्की ने दोनों हाथों से समीर की गर्दन दबानी शुरू कर दी, मगर समीर के चेहरे के भाव देखकर विक्की का दिल बैठ गया, क्योंकि समीर के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। डर के मारे समीर की गर्दन से विक्की के हाथ की पकड़ छूट गई और वो अपने कदम पीछे हटाने लगा।
अभी तो बस उन दोनों की ही जान गई है, लेकिन तेरा मरना तो अभी बाकी है। जब तक मैं तुझे नहीं मार लूंगा तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बदला? कैसा बदला? तुम्हारा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया है समीर? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे? बदला याद करो 11 सितंबर की रात तुमने क्या किया था? भूल गए हो? या मैं याद दिला दूं? समीर ने जैसे ही 11 सितंबर का नाम लिया तो विकी की आंखों के सामने मानो एक फ्लैशबैक चल पड़ा। तुम लोग प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो, मेरी वो वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा। अरे तो कूद जाना, तेरे कूदने से हमें क्या मतलब? तू चाहे जी या मर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे, कूदना है तो कूद जा। नवीन खिड़की के पास खड़ा था। वो तीनों उसे डराने के लिए जबरदस्ती उसे पुश करने लगे, मगर मजाक में नवीन का पैर सच में फिसल गया और वो सीधा वहां से नीचे गिर गया। गिरते ही मौके पर उसकी मौत हो गई और वो तीनों वहां से भाग गए। नवीन का उसके बड़े भाई समीर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब उसके भाई को ये बात पता लगी तो वो बुरी तरह टूट गया। नवीन बहुत बार अपने भाई को उन तीनों के बारे में बताता था। समीर उसे वहां से वापस लाना ही चाहता था, मगर इससे पहले वो उसे वहां से लेकर आता, उससे पहले ही वो चल बसा। तू चिंता मत कर मेरे भाई, तेरा बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन तीनों ने ही तेरे साथ ये सब किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। समीर ने अपने आंसू पोंछे और एक पुराने बुक स्टोर से वो किताब लेकर आया। उसने किताब का एक पन्ना खोला जिस पर घुल लिखा हुआ था और उसके भीतर घुल को जागृत करने के मंत्र और विधियां लिखी हुई थीं। रात के ठीक 12 बजे समीर ने अपने कमरे के बीचों बीच एक सफेद घेरा बनाया और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर रख दी। उस घेरे के अंदर बैठकर वो उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद कमरे में जोर की हवा चलने लगी, मगर उस हवा से भी मोमबत्तियां नहीं बुझी, बल्कि उनकी लौ और तेज हो गई। उसी वक्त सामने एक भयानक परछाई प्रकट हुई। समीर ने अपनी हथेली पर चाकू रखा और एक चीरा लगाया। फिर उसने घेरे के बाहर अपने रक्त की कुछ बूंदें टपकाईं। जैसे ही वो बूंदें घेरे के बाहर गिरी, उसी पल समीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें वहीं थम गईं और उसके सामने खड़ी वो भयानक परछाई धीरे धीरे उसका रूप लेने लगी। विकी के सामने खड़ा समीर अब समीर में ही था, बल्कि वो उसी भयानक परछाई में बदल चुका था। समीर ने घुल को अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जागृत किया था और जिस समय उसने उसे अपने रक्त की बूंद भेंट की, उसी समय घुल उसकी आत्मा को अपने साथ ले गया था और उसका रूप लेकर उन तीनों से उसके भाई की मौत का बदला लेने आया था। उसने फिर से समीर का रूप लिया और विक्की की गर्दन को एक झटके में मरोड़ दिया। विक्की जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। राकेश और जतिन के बाद आज विक्की भी जा चुका था और घुल से किया हुआ समीर का सौदा भी अब पूरा हो गया था। घुल अब वापस उसी किताब के अंदर बंद हो चुका है और किसी और का बदला पूरा करने के लिए अब वो किसी का इंतजार कर रहा है।